सेंट्रल डॉगमा क्या था कि पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन्स बनेंगे, ठीक है। तो डीएनए की डीएनए कॉपी मतलब डीएनए देखिए डीएनए ही बनाना, उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन दो टाइप के होंगे, एक होगा प्रोकैरियोट्स में और एक होगा यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में जैसे हम में कॉम्प्लेक्सिटी है, तो हमारा जो रेप्लिकेशन होगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, और जो प्रोकैरियोट्स का होगा वो क्या होगा, बहुत ही हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशबू, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे मोल बायो का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर जो फर्स्ट पार्ट था मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप उस सब चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे, बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रोकैरियोट्स, रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स है ना। एक ही स्लाइड के अंदर मैं आपको पूरा जिस्ट दे दूंगी कि रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट होता कैसे है, ठीक है। तो आप मेरे साथ बस इस वीडियो के में बने रहना, है ना, देखना इसको अच्छी तरीके से, उसके बाद आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा इस, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल डोगमा की। सेंट्रल डोगमा क्या होता है? सेंट्रल डोगमा होता है कि डीएनए से डीएनए का बनना, है ना, डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना। तो जब डीएनए से डीएनए का बनना होता है, मतलब डीएनए से डीएनए बन जाता है, तो उसको हम रेप्लिकेशन का नाम दे देते हैं। और जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन का नाम दे देते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनता है तो हमने क्या बोल दिया, उसको ट्रांसलेशन बोल दिया। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर चलता रहता है ऐसे ऐसे, ठीक है। अब दोनों के सिंथेसिस की बात करते हैं कि आरएनए और डीएनए दोनों की सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। अब मैं आपको आगे बताऊंगी डीएनए टू डीएनए का बनना ही आज हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन के प्रोसेस, मतलब बेसिकली डीएनए की कॉपी बनाना, डीएनए की कॉपी बनाना ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स तो आज खत्म कर लेंगे, अगले वाली क्लासेस में हम यूकैरियोट्स करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को लेते हुए। ऐसे हम पूरी मोलिकुलर बायो की जो यूनिट है उसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे रिविजन के तौर पे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोट इन सॉरी ट्रांस रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट शुरू करते हैं आज हम। तो मैंने आपको बताया डीएनए से डीएनए का बनना ही रेप्लिकेशन होता है। अब रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है और यूकैरियोट्स में कैसे होता है, ये आज हम देखेंगे। आज मेन टॉपिक है प्रोकैरियोट्स का। प्रोकैरियोट्स के अंदर रेप्लिकेशन जो होता है वो बहुत सिंपलर होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोट। यूकैरियोट का जो रेप्लिकेशन होता है वो होता तो सेम है, बट उसके अंदर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, क्योंकि जो यूकैरियोट्स होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जो कि हमारा है रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स की जब मैं बात करती हूँ तो पहला आता है हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आएगा हमारा कॉन्टिन्यूअस स्टैंड, फिर आता है डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड, फिर आते हैं एंजाइम्स कौन कौन से काम करते हैं, ये सब चीजें होती है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? जैसे कि मान लो कोई भी रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए एक ओरिजिन चाहिए होता है ना। क्या बोला मैंने कि कोई भी रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए एक ओरिजिन चाहिए होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि जब छोटे बच्चे हैं ना, तो छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ना जैसे चीज किसी चीज को रट्टा लगा लेते हैं। जब वो रट्टा लगाते हैं तो ना वो ये सीधा बोल देते हैं, दीदी भैया, अगर आप मुझे सुनोगे ना कभी ये बोलेंगे वो, दीदी भैया बस एक वर्ड बता दो, अगर आप एक वर्ड बता दोगे ना तो मैं पूरा सेंटेंस बता दूंगा आपको, है ना। तो वो ये करते हैं। तो ऐसे रेप्लिकेशन का ओरिजिन होता है। अगर आपने बस एक ओरिजिन दे दिया ना उसको, तो वो पूरी रेप्लिकेशन खुद कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि छोटा बच्चे को अगर हमने एक वर्ड बता दिया तो वो पूरा पैराग्राफ बता देता है। ऐसे ही अगर हम रेप्लिकेशन का ओरिजिन बता देते हैं तो वो पूरा रेप्लिकेशन डीएनए को रेप्लिकेट करता हुआ और डीएनए की कॉपीज बना देता है, ठीक है। ऐसी बात करते हैं। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है कि उसको देखते मतलब डीएनए के छोटे सेगमेंट को देख के पूरे डीएनए की पूरी रेप्लिकेशन कॉपी बनना, मतलब कॉपीज बनना डीएनए की। अब आता है कॉन्टिन्यूअस स्टैंड क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड का होता है। कॉन्टिन्यूअस स्टैंड डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड मैं आपको भी डायग्राम के थ्रू बताऊं। अभी हम एंजाइम की बात कर लेते हैं। एंजाइम क्या है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसका मतलब क्या होता है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मतलब कि डीएनए को देख के, ठीक है, डीएनए को देख के डीएनए ही बना रहा है,
ठीक है। डीएनए क्या है, उसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कि मतलब इसको देख के इसकी ही कॉपी बनाएगा, तो उसको हम बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए को देख के डीएनए की कॉपी बनाना कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है। अब आ जाते हैं कुछ एंजाइम, जैसे कि डीएनए हेलिकेज हो गया और डीएनए लाइगेज हो गया। जो डीएनए हेलिकेज होता है वो एटीपी की मदद से क्या करता है, आगे स्ट्रैंड को जो मतलब जो रेप्लिकेशन फोक होता है उसको खोलते हुए जाता है। और लाइगेज क्या करता है, लाइगेज जो होता है ना, जो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है, मैं आपको भी बताऊंगी, उसके अंदर जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं ना, उनको लाइज करने में मतलब उनको सील करने में हेल्प करता है डीएनए लाइगेज। बस आपको इस जिस से समझ में आ जाना चाहिए कि रेप्लिकेशन के अंदर कौन कौन से एंजाइम काम कर रहे हैं, क्या क्या जरूरत होती है रेप्लिकेशन के प्रोसेस। ठीक है। रेप्लिकेशन की सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो। अगर हम डीएनए की बात करेंगे तो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस होगी, और आरएनए की बात करेंगे तो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस होगी। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि जो इसका जो मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको बताऊंगी अभी, तो देखो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर मैंने क्या बताया कि जो मैंने ये बताया कि जो ना हम ये कर रहे हैं ना, ये देखो, हाँ, मैंने ये बताया कि जो टेम्पलेट डीएनए है, टेम्पलेट डीएनए कौन से है, पेरेंट डीएनए, जो इन से देख के बन रहे हैं। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, ये रेप्लिकेशन फोक था। रेप्लिकेशन फोक मान के चलो ऐसा था, धीरे 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 करके खुलता गया खुलता गया खुलता गया। ठीक है। अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस हो गई, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जैसे देखो, अगर उल्टा हो गया 3 प्राइम, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो 5 प्राइम मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम की सिंथेसिस होगी, इसके अंदर क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूअस स्टैंड बनेगा। अब 3 प्राइम टू 5 प्राइम की सिंथेसिस हो रही है, तो क्या बन रहा है हमारा, डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड, मतलब टूट टूट के बन रहा है स्टैंड, डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड बन रहा है। तो इनको इसको हम बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड। अब इसके अंदर क्या होगा, इसी के अंदर जो ये फ्रेगमेंट्स बने हैं, इन फ्रेगमेंट्स को हम बोलेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या बोलेंगे हम, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अगर जो मैंने बात करी, किसकी बात करी मैंने, मैंने बात जो इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए जो काम आता है ना, वो हमारा क्या होता है, डीएनए लाइगेज होता है। डीएनए लाइगेज हो गया। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी अभी। सारी बातें क्या थी हमारी, कि डीएनए ओरिजिन क्या है रेप्लिकेशन का, कॉन्टिन्यूअस चेन की सिंथेसिस कैसे होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होते हैं, इसको हम बोलेंगे सिंथेसिस डायरेक्शन। डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस मतलब ओकाजाकी फ्रेगमेंट, 3 प्राइम टू 5 प्राइम फ्रेगमेंट आ जाएगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम आ जाएगा। एंजाइम इसके अंदर ये काम करता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए को देख के डीएनए बनाना। और डीएनए लाइगेज क्या होता है, जो कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को सील करने में हेल्प करता है। और डीएनए हेलिकेज होते हैं, वो क्या करते हैं, एटीपी की हेल्प से उनको खोलते रहते हैं, किसको, फोक्स। आया समझ में, यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है। रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स आपको बस इतना पढ़ना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। और ऐसी ऐसी आपके लिए माइंड मैप जो वीडियोस हैं वो मैं लाती रहूंगी, ताकि आपको थोड़े समय में अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिले। ठीक है। थैंक यू सो मच। अब आप नेक्स्ट जो नेक्स्ट देखेंगे वो यूके नोट्स के देखेंगे। थैंक यू।